कभी आपने सोचा है कि औरतें उतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिखती हैं? कभी किसी लड़की का बिहेवियर आपको कंफ्यूज कर गया है? कभी किसी महिला की बातों में छुपे इमोशंस को पकड़ने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे वुमेन साइकोलॉजी की, लेकिन सीधा साधा नहीं। हम समझेंगे उन लेयर्स को जो एक लड़की या औरत के मन में चल रही होती हैं। ऐसे इमोशंस, ऐसे थॉट्स जो अक्सर छुपे होते हैं। महिलाएं इमोशन को महसूस नहीं करती, वो उसे जीती हैं। उनका इमोशनल स्पेक्ट्रम मर्दों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जहां एक आदमी एक बात पर गुस्सा होता है, वहीं एक औरत उस एक बात से सैडनेस, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट और गिल्ट सब कुछ महसूस कर सकती है। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी भी है। स्टडीज बताती हैं कि महिलाओं का लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशंस को कंट्रोल करने वाला ब्रेन पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए वो छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से महसूस करती हैं। उदाहरण, अगर आपने उनका मैसेज देर से देखा, आप सोचते हो बस बिजी था, पर उनके मन में सवाल आते हैं, क्या वो इग्नोर कर रहा है? क्या वो बदल गया है? क्या अब मैं उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं? ये ओवरथिंकिंग नहीं है, ये है डीप इमोशनल प्रोसेसिंग। औरतें क्या कहती हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि वो क्या महसूस करती हैं। जब वो कहती हैं आई एम ओके, तो शायद वो बिल्कुल भी ओके नहीं होती। ये एक सिग्नल होता है कि वो चाहती हैं आप एफर्ट डालें, थोड़ा समझें, थोड़ा पूछें। महिलाएं कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों सिग्नल्स का यूज करती हैं। उनके लिए एक पॉज, एक साई, एक लुक, ये सब बहुत कुछ कहता है। जब वो गहरी सांस लेती हैं और कहती हैं तुम कुछ नहीं समझते, वो सच में चाहती हैं तुम समझो। यहां दिक्कत होती है मर्दों को जो लॉजिक पर चलते हैं, जबकि महिलाएं ऑपरेट करती हैं फीलिंग्स पर। अब सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक, व्हाई वुमेन टेस्ट मैन। बहुत से लड़कों को लगता है लड़कियां ड्रामा करती हैं, क्यों बार बार टेस्ट करती हैं, कभी खुश क्यों नहीं होती? सच क्या है? असल में ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है महिलाएं सबकॉन्शियसली उस पार्टनर को चुनती हैं जो इमोशनली स्ट्रांग, स्टेबल और ट्रस्टवर्दी हो। इसलिए वो टेस्ट करती हैं। वो देखती हैं, क्या आप उनके गुस्से को संभाल सकते हो? क्या आप उनके मूड स्विंग्स को समझ सकते हो? क्या आप हर हाल में उनके साथ रह सकते हो? टेस्ट का मतलब है वो आपको अंदर आने की इजाजत देने से पहले श्योर होना चाहती हैं। आपने देखा होगा, एक औरत किचन में खाना भी बना रही होती है, फोन पर किसी से बात भी कर रही होती है और बच्चे पर भी नजर रखे होती है। ये सिर्फ स्किल नहीं, ये है वायर्ड एबिलिटी। महिलाओं का दिमाग मल्टीटास्किंग में एफिशिएंट होता है, क्योंकि उनके दिमाग का कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, पुरुषों की तुलना में ज्यादा डेवलप्ड होता है। इससे क्या होता है, वो लॉजिक और इमोशन को एक साथ प्रोसेस कर सकती हैं। और बात करें इंट्यूशन की, कभी सुना है विमेन्स इंस्टिंक्ट नेवर लाइज? हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। उनका ऑब्जर्वेशन, इमोशनल रीडिंग और गट फीलिंग बहुत शार्प होती है, इसलिए वो ज्यादा जल्दी पकड़ लेती हैं कि कोई चीज सही नहीं है। कई बार औरतें चुप रहती हैं, कुछ नहीं कहती, पर अंदर बहुत कुछ होता है। इमोशनल मेमोरी उनकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी होती है। उन्हें वो बातें सालों तक याद रहती हैं, जैसे आपने उन्हें बर्थडे पर इग्नोर किया था या किसी और की तारीफ कर दी थी। वो चीजें जो आपको इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, उनके लिए वो डीपली इंपैक्टफुल होती हैं। और जब वो हर्ट होती हैं तो अक्सर एक्सप्रेस नहीं करती, सप्रेस करती हैं। यही सप्रेशन बाद में एंजाइटी, डिप्रेशन या इमोशनल डिस्टेंसिंग में बदल सकता है। इसलिए अगर कोई औरत चुप है, उसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। जब कोई औरत प्यार करती है, वो पूरी तरह से करती है। शी गिव्स हर टाइम, हर इमोशंस, हर ट्रस्ट, सब कुछ। पर जब उसे चोट लगती है तो वो फिर से वैसा भरोसा करने में वक्त लेती है। और जब वो बार बार पास्ट की बातें करती है, तो इसका मतलब है उसका मन आज भी उस दर्द को कैरी कर रहा है। इसीलिए रिलेशनशिप में पेशेंस, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी की है। महिलाएं किसी से परफेक्ट बनने की उम्मीद नहीं करती, वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि कोई उन्हें सीरियसली ले और सच में समझे। तो दोस्तों, विमेन साइकोलॉजी कोई किताब से सीखी जाने वाली चीज नहीं है। ये एक जर्नी है जहां आपको ऑब्जर्व करना होगा, महसूस करना होगा और समझना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, उनकी इमोशंस को रिस्पेक्ट करना होगा।
क्योंकि शी मे नॉट से एवरीथिंग बट शी ऑलवेज फील्स एवरीथिंग। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इसमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।